हेलो एवरीवन, जय हिंद। शिक्षा प्लस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 23 नवंबर 2022। 23 नवंबर 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। 23 नवंबर 2022 से कौन कौन से क्वेश्चन सुर्खियों में बने हुए हैं? आधार मित्र योजना किसने लॉन्च की है? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय यौन शोषण दिवस कब मनाया गया है? बेहतर निवासी, पहला क्वेश्चन है, बेहतर निवासी अनुभव के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आधार मित्र। आधार कार्ड की स्थापना 28 जनवरी 2003 9 को हुई थी और ये मनमोहन सिंह के समय काल में हुई थी। और जो इसके जनक हैं वो हैं नंदन नीलकेणी। और प्रथम आधार कार्ड बनाया गया था वो तो रंजना सोनेवाल का। ये एक महिला थी। यूडीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह 12 अंक का एक डिजिट नंबर होता है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब नियुक्त किया गया है सुब्रकांत पांडा। ये राजीव मेहता का स्थान लेंगे। इनको रिप्लेस करके आए हैं सुब्रकांत पांडा। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल। इसके संस्थापक घनश्याम बिरला थे और जिनका प्रयास किया गया था प्रथम बार बीडी और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा महात्मा गांधी जी की सलाह पर 1927 में इसे स्थापित किया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हाँ, किस वर्ष, तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत के सकेलू घरेलू उत्पाद में 5G का 2% तक योगदान किया जा सकेगा? तो ऐसा किया जाएगा 2030 तक। क्योंकि अब हाल ही में 5G का दिल्ली में 5G लॉन्च हो चुका है नई दिल्ली में। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। किन किस दि, किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल यौन शोक और हिंसा के बचाव के उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा? तो ऐसा घोषित किया जाएगा 18 नवंबर को। यूनाइटेड नेशन द्वारा ये दिन मनाया जाएगा, यूएन द्वारा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो ना पूर्व फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के प्रयासों द्वारा इस यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। इसमें 193 देश हैं। अध्यक्ष एंटियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं और वो 90 नंबर के हैं। इसके इसके साथ यूनाइटेड नेशन के साथ 5 अंग और भी हैं। कुल मिला के इसके 6 अंग हैं, लेकिन इसके अलावा 5 अंग और भी हैं। महासभा, सुरक्षित परिषद, आर्थिक और सामाजिक न्याय परिषद और व सचिवालय। ऑप्शन देखते हैं। 20 नवंबर, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति बिरसा मुंडा जी की जयंती के रूप में गौरव सम्मान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर, 5 की ओर। किस दिन, सॉरी किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी गुलाम अब्बास का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो
अभी जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे गुलाम अब्बास, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और 1970 में अर्जुन पुरस्कार और 1986 में फेडरेशन कप भी मिला है। इसमें 12 प्लेयर होते हैं, इस खेल में 12 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर, यहाँ भी 12 होंगे। चलते हैं क्वेश्चन छठे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से यूरोपीय कार्य परिषद की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो ऐसा किया है विप्रो ने। विप्रो ने यूरोपीय कार्य परिषद में अपनी स्थापना शुरू की है। जानते हैं विप्रो के बारे में। 29 दिसंबर 1945 को विप्रो की स्थापना हुई थी और जो इसके संस्थापक थे अजीत प्रेमजी, इसके संस्थापक थे। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। जो इसके हाल ही में सीयू है वो है थेरी डेलापोर्ट, जो इसके सीयू है। टाटा कंसल्टेंसी के बारे में जानते हैं ऑप्शन में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। इन्फोसिस इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1981 को। SCL टेक की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1968 को। चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। जापान के स्थान पर कौन सा देश कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा हुआ है? तो ऐसा किया है अपने देश भारत ने। जानते हैं स्टील का कच्चे उत्पादन कौन कौन से देश करते थे? देखो, पहले नंबर पे है चीन, अब दूसरे नंबर पे आ गया भारत, क्योंकि इसने जापान को पछाड़ दिया। जापान आ गया है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आ गया USA। हाल ही में भारत ने स्टील से निर्मित एक सड़क बनाई है, वो सूरत के हजीरा में 100% स्टील स्लैक्स रोड निर्माण किया है। इस इस रोड की लंबाई है 1.2 किलोमीटर और इसका उद्घाटन किया था हमारे इस्पात मंत्री थे, रामचंद्र प्रसाद प्रसाद। और स्टील प्लांट कहाँ है? जमशेदपुर। चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है? तो ऐसा लॉन्च किया है नासा ने। ये आर्टेमिस जो फर्स्ट मिशन है इसका, इसे आर्टेमिस फर्स्ट कहेंगे। ये नासा का मिशन है और मानव रहित चंद्रमा परिक्रमा मिशन है, मतलब चंद्रमा की परिक्रमा करना है। ये देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको
कि पृथ्वी से होते हुए इस तरह से चंद्रमा की परिक्रमा करके वापस पृथ्वी पर आना है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। ऑप्शन देखते हैं। इसरो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका एक मिशन है 2023 में जो जून में होगा, 2023 में जून माह में होगा, चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा इसरो। अभी हाल ही में विक्रम एस का एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम है स्काई रूट। जो इसके हेड हैं वो हैं विकास कुमार चंदना, जो पहले इसरो में ही मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनने स्काई रूट एस का सफल परीक्षण किया है हाल ही में दिनों में। यह एक प्राइवेट एजेंसी है स्काई रूट। जाक्सा देखते हैं, जो जापान की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। और CNA ये चीन की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारतीय के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, मतलब भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ऐसा किया है चंद अचंतता शरत कमल। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, इसका हेडक्वार्टर है लौसाने स्विट्जरलैंड में। और इसका जो भारत में हेडक्वार्टर है, इंडियन टेबल टेनिस का जो भारत में हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और जो इसकी चीफ है वो है दुष्यंत चौटाला। मरिक्का बत्रा जेवी टेबल टेनिस से हैं। सोमदेव वर्मा जेवी टेबल टेनिस, साकेत माइक नैनी जेवी टेबल टेनिस से हैं। चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजार के रूप में उभरा है। तो ये तीनों डेटा सेंटर क्या कहलाते हैं, एक प्रकार से डाटा को एकत्रित करना, मतलब किसी भी चीज़ का जो डाटा है वो सुरक्षित रख के, जैसे हम अपनी हार्ड डिस्क में होती है, हार्ड डिस्क हमारी जो होती है, तो हार्ड डिस्क में अब हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फाइल सेव करते हैं, इसी प्रकार का डाटा सेंटर होते हैं, बड़े बड़े डाटा सेंटर होते हैं जिसमें हम अपने जो कस्टमरों को डाटा होता है, जो फेसबुक ट्विटर और भी होते हैं, उनको अच्छी तरह से सेव करना। तो ये तीनों जगह सेंटर उभरे हुए हैं, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई, ये तीनों। चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोविड-19 जो कोविड 2019 में आया था महामारी के बाद किस राज्य ने महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक नई कंपनियों को जोड़ा है। तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश ने पहले स्थान पे महाराष्ट्र था, लेकिन अब इसे रिप्लेस करके, मतलब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मैंने मैप लगाया है, जे पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखो, पूर्वी जिला है बलिया, पश्चिमी जिला है शामली उत्तर प्रदेश, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट NPS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया है सूरज भान को। NPS नेशनल स्कीम की स्थापना 2004 में हुई थी। और इसको जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है PFRDA, पेड्रा पेफ्ड्रा
पेंशन देखता है, ये पूरी पेंशन इसके अंडर में आती है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज इसको पूरा सेबी देखता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बार फिर से बोल देता हूँ, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरविंद बिरमानी जी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। राकेश अस्थाना जी दिल्ली के पूर्व डीआईजी थे, लेकिन अब दिल्ली के डीआईजी हैं संजय अरोड़ा। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें नंबर के अध्यक्ष हैं। चलते हैं क्वेश्चन। अरे यहाँ 13 होना था, सॉरी, यहाँ आप 13 कर लीजिए, एक स्लाइड थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई है। 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ऐसा मनाया गया है 18 नवंबर को। अभी 18 नवंबर को यौन शोषण दिवस भी मनाया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। 18 नवंबर को ही 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। अब देखते हैं और भी ऑप्शन। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, और 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल जी की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती भी मनाई जाती है। और 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।